साहिबाबाद में पशुपति अखाड़े से श्री महंत मार्तंड पशुपति पंकज त्यागी बने महामंडलेश्वर। दिनांक 12 मार्च दिन रविवार साहिबाबाद एक्सटेंशन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्म ऋषि गौरी शंकराचार्य महाराज जी, आचार्य महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति जी, कृष्णानंद पशुपति जी महाराज, योग गुरु स्वामी सत्यानंद पशुपति जी महाराज एवं कई संतों ने शंखनाद करते महामंडलेश्वर बनाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत एक रथ यात्रा निकालकर की गई। यात्रा श्याम पार्क मंदिर से होते हुए दिवाकर मॉडर्न पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य का जोरों से स्वागत किया गया एवं शंखनाद किया गया। उसके बाद हवन में पूर्णाहुति दी गई। अब श्री महंत मर्तंड पशुपति पंकज त्यागी को विधि विधान के साथ महामंडलेश्वर का दायित्व दिया गया। इसमें क्षेत्र के शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज जो क्या है ये पशुपति अखाड़ा है, हमारे आद्य शंकर कैलाश पीठ का अखाड़ा है और नेपाल राष्ट्र में हमारा आद्य शंकर कैलाश पीठ की स्थापना भगवान की कृपा से, भगवान स्वयं शंकर की कृपा से जो है प्राचीनतम एक पीठ है और उस परंपरा में जो है पशुपति अखाड़े को स्थापित किया गया, जिसके हमारे गौरी शंकर जी महाराज जो है संस्थापक रहे हैं। उसके बाद जो है अखाड़ों में जो है चूँकि हमें शक्ति संपन्न होना है, संतों को एकत्र करना है और एकजुट होकर के संतों के साथ जो है आगे बढ़ना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है मार्तंडपुरी के नाम से जब अब इनको जाना जाएगा, पंकज त्यागी जी को पहले इसके श्रीमहंत बनाए गए थे, लेकिन इनकी कार्यशैली को देख करके, इनका धर्म के प्रति रुझान देख करके, धर्म का इनका जो प्रेम है और धर्म के प्रति जो समर्पण है, उस त्याग और तपस्या को देख करके हमारे पशुपति अखाड़ा के जो संस्थापक हैं गौरी शंकर जी महाराज ने निर्णय लिया कि इनको महामंडलेश्वर पद पर स्थापित किया जाए। तो मैंने भी आशीर्वाद दिया और ये आगे बढ़कर के धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाया। नहीं, अखाड़े कर रहे हैं, उस पर जो है विरोध ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ मर्यादाएं हमारे संत समाज में हैं और उन मर्यादाओं को हम ध्यान रखते हैं। बाकी शस्त्र और शास्त्र हमारे यहाँ दोनों की मर्यादा और परंपराएं रही है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ शस्त्र उठा करके भी उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन हम तब भी यही चाहते हैं कि भारत की शांति भंग ना हो और इसलिए जो है हम लोग ये चाहते हैं कि इनका विरोध शांति में किया जाए और इसी प्रयास में हम लोग अग्रसर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर विरोध हमारा शस्त्र के साथ भी होगा। हाँ, जो अभी पीछे हुआ है जो है उनके द्वारा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, वो बड़ा ही जो है खेदपूर्ण रहा है और उनके प्रति विरोध हमारा यही है कि हमारे सनातन धर्म के जितने मानने वाले हैं वो घर घर में रामचरितमानस का पाठ करें। सबसे बड़ा विरोध यही होगा और हर जगह रामचरितमानस का पाठ हो, जो है सुंदरकांड का पाठ हो, इस तरह से जो है उनका विरोध किया जा सकता है। बाकी जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको ईश्वर स्वयं जो है उसकी दुष्टता पर जो है उसका नाश करता है। वो जरूर से जरूर अधिक से अधिक समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में वो नष्ट हो जाएंगे। उनकी सारी चीजें जो भी है, जो उनका ऐश्वर्य है, उनका जो भी जहाँ भी पद पे स्थापित है, वो सब नष्ट हो जाएगा और मुझे विश्वास है। और अगर जो है इसके आगे फिर कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं तो हम संत समाज एकजुट होकर उनका विरोध, कड़ा विरोध करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कृत है, जो कर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को धर्म से जोड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है आज फिर पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनके बताए जो है विचारों के द्वारा और एक दूसरे के विषय में जो उनकी जानकारियां हैं, जो उनको सिद्धियां प्राप्त हैं उसके द्वारा। तो इससे स्थापित होता है कि सनातन धर्म में सिद्धियां हैं और जब भी वो संत उसको स्थापित करता है, कुछ संत होते हैं जो सिद्धियों को पा करके भी उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन आज आवश्यकता प्रदर्शन की भी है। लोग कहते हैं कि हमें आप करके दिखाएं, तो वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भी संत हैं जो करके दिखा रहे हैं और मेरा मानना है कि आगे बढ़ करके ऐसे और संत भी भारत में आएंगे, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति और संस्कार सनातन धर्म से है और सनातन धर्म में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। उनके बयान के बाद नहीं, उससे उनके बयान से पूर्व भी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जो है पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बहुत कई वर्षों से इस बात को मान रहे हैं, लोगों को जो है
जागृत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को भी बार बार उन्होंने कहा है कि हमें जो हिंदू राष्ट्र दीजिए, और कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। और आज से ही मांग नहीं हो रही है, मांग तो हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब थे उन्होंने ही मांग की थी। तो सिर्फ चूंकि एक आज के जो है स्थान पर जो है जिसका सर्वोच्च ऐश्वर्य या जिसकी सर्वोच्च जो है स्थापना दिख रही हो, उनके द्वारा आप अगर मार्क कर देंगे कि उन्होंने ही ये मांग की, ऐसा नहीं है। मांग तो हर संत और हिंदू समाज स्वयं कर रहा है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र बने, जिससे कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हम बचा सकें। तो इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है। वो लोग डराते हैं कि बनने पे कुछ नहीं, बाकी लोग नहीं सही से रह पाएंगे, आप क्या देखते हैं? नहीं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या जब भारत पहले भी जब आप विचार करें कि जब तक इस्लाम यहाँ नहीं आया था या क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, क्रिश्चियन लोग नहीं आए थे, तो क्या जब वो आए हैं तो भारत हिंदू, तब तो हिंदू राष्ट्र ही था। तो उस समय जब भारत हिंदू राष्ट्र था और उस समय सबको स्वीकार किया, तो यहाँ रह रहे लोगों को जो अपने ही भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उनको अपने से अलग कैसे मान सकते हैं? हिंदू राष्ट्र तो एक शुद्ध संस्कृति है और कहीं ना कहीं इसमें निर्मलता, निश्चलता, पवित्रता, दया है। तो ये होने से कहीं ना कहीं सब लोग दयालु बनेंगे, सरल बनेंगे, निर्मल बनेंगे। महामंडल से बनाया है, कौन कौन आए थे, क्या कार्यक्रम था, जरा बताइए। देखिए, गुरुओं का नाम नहीं लेते हैं हमारे धर्म में। आदरणीय शंकराचार्य जी आए थे, हमारे जगत गुरु आए थे, हमारे और बहुत बड़े जय किशन गुरु जी आए थे, और बहुत लोग, काफ़ी ऋषि आए थे जिनका मुझे आशीर्वाद मिला। और क्या नाम है, मिलता रहता ही है, पता नहीं क्यों मुझे और गुरु जी को एक दूसरे से बहुत प्यार है। और मुझे आज महामंडलेश्वर बनाया गया और उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है अपने अखाड़े से। तो बस अब लड़ाई लड़नी है, और अब और ज़्यादा क्या नाम है काम मिल गया है। अब तो लड़ने के लिए और भी मिल गया है चीज़। एक तो प्रवक्ता बन गया हूँ, एक महामंडलेश्वर बन गया हूँ, और आप मेरे बारे में पुराना जानते हो, मैं डरता वरता हूँ। कितनी खुशी महसूस हो रही है? कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, खुशी धर्म के लिए, खुशी इस चीज़ की नहीं कि हमको ये मिला, खुशी इस चीज़ की है कि हमें धर्म के लिए क्या करने को मिला। भाई, आज मेरी काम करने की क्षमता और बढ़ गई है। सही बात है ना, आज मेरी और क्षमता बढ़ गई है। मैं पहले कम थी, आज और बढ़ गई है। मैं मेहनत करूँगा तो मेरी और आगे बढ़ेगी। तो ये खुशी होती है। और जब अपने गुरु देते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। स्वामी जी, सनातन धर्म पे बार बार टारगेट होता रहा है। हाँ, आपने बहुत बार बोलते भी हैं, लेकिन वो संत समाज खामोश रह जाता है, उनको क्या समझाते? कौन से संत समाज? सारा संत समाज जुड़ा तो है। अरे हमको ऐसा नहीं है। जब एक इंसान चलता है तो हमारा सारा संत समाज चलता है उधर। और ये संत समाज ना हो ना तो आपका हिंदुस्तान ना हो। आप गलतफहमी पालते हैं। अगर सनातन धर्म ना हो, हमारे संत ना हो, तो देश बच नहीं सकता। और हम नेपाल को भी और तिब्बत को भी और इन भारत देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तिब्बत को और मानसरोवर को हम अपने कैलाश मानसरोवर को अपने देश के हिस्से में लाके ही चैन बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे।